डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय टेंस का क्रम चल रहा है, तो आज हमारे टेंस का क्रम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप लोग बिल्कुल रेडी होइए कलम कापी के साथ और नोट कीजिए इसकी पहचान। कैसे इसको पहचानेंगे? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य के जारी होने का समय भी दिया हो। यहां पर मुझे कहना है आपसे कि आपको अटेंटिव होना है इस पॉइंट पर कि इसमें दो टेंस है, एक परफेक्ट और एक कंटीन्यूअस। आपको देखना यह है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, और परफेक्ट जब समय काम पूर्ण हो रहा है तो कार्य के पूर्ण होने के समय की सीमा भी इसमें दी हुई होती है। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और कार्य के जारी होने का समय दिया हो, वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। शायद आप नोट कर लिए होंगे। इसका रूल देखें आप, इसमें एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन और बहुवचन। आपको करना क्या है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। देखिए इसमें दो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट की सहायक क्रिया आती है हैज और बहुवचन में आता है हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो दोनों के साथ समय के बाउंड को दिखाने के लिए बीन का यूज किया जाता है, हैज बीन और हैव बीन। अब आपको यही पॉइंट ध्यान देना है कि दो टेंस हैं, तो एक में रहा है, रही है, रहे हैं कंटीन्यूअस का, और टाइमिंग दी हुई टाइमिंग की बात करता है, और इसमें एक वचन कर्ता के साथ हैव बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट का सहायक क्रिया एक वचन के साथ हैव और बहुवचन के साथ हैव को लिया गया, और टाइम के लिए बीन शब्द का प्रयोग किया गया। इस ढंग से एक वचन में हैव बीन, बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग करके इसमें वही मुख्य क्रिया में आईएनजी अर्थात V4 का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें परफेक्ट का है और कुछ कंटीन्यूअस का। ये सहायक क्रियाएं हैज और हैव परफेक्ट की हैं, तो कंटीन्यूअस के नाते बीन जोड़ा गया। मुख्य क्रिया में आईएनजी V4 का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किया जाता है, तो किया जा रहा है। इस ढंग से पहचान और स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्क को आपने देख लिया कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हुए V4 का प्रयोग करेंगे। अब चलिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस डालिए। मैंने कल ही कहा था कि आप लोग उसको तैयार रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप देखिए, और फ्रेंड्स इसी के साथ अफर्मेटिव शुरू करने के पहले थोड़ा सा जो टाइम दिया होता है उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय, तो उसके लिए यूज करते हैं हम सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हार। तो इस ढंग से अब हम देखेंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में आता है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ, अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव। इसके बाद चाहे हैज लिखे चाहे हैव, जो भी प्रयोग होगा उसके जस्ट बाद हम जोड़ देंगे बीन। कहीं कहीं मिलता है हैज बीन, आप लिख हैव बीन, लेकिन आप समझिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अगर एक वचन का है तो हैज, बहुवचन का है तो हैव का प्रयोग करते हुए बीन सब के साथ जुड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, V4 माने मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे टाइम। सिंस, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, फॉर प्लस टाइम माने समय जो भी दिया रहेगा। ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर से आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नोट कीजिए हिंदी, वह 2 घंटे से स्कूल में खेल रहा है। हिंदी आप नोट कीजिए, वह 2 घंटे से स्कूल में खेल रहा है।
वह 2 घंटे से स्कूल में खेल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने जाना है कि हमें वाक्य की पहचान करनी है, किस प्रकार का वाक्य है और किस टेंस का है। तो हम देख रहे हैं कि रहा है यहाँ मिल रहा है और यहाँ 2 घंटे से टाइम की बात कर रहा है। तो जिन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं और टाइम दोनों दिया हो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आपको पता है स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही। आपको मालूम है एक वचन है तो हम क्या लगा देंगे, हैज। बहुवचन होता है तो हैव लगाते। इसके बाद बीन सबके साथ लगना है, ही हैज बीन। वी फोर मुख्य क्रिया इसमें क्या है, खेलना, प्ले। तो आप लिखेंगे सीधे प्ले और इसमें वी फोर माने आईएनजी लग जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग। कहाँ खेल रहा है, स्कूल में, इन द स्कूल। He had been playing in the school। और 2 घंटे से टाइम है, तो फ्रेंड्स 2 घंटा जहां भी आता है तो 1 घंटा हमेशा पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें फार लगेगा तो आप लगा देंगे फार 2 आवर्स। इस ढंग से He had been playing in the school for 2 hours। सिंस फॉर टाइम लास्ट में होता है, उसको हम सदैव लास्ट में ही रखेंगे। देखिए आप स्ट्रक्चर को एक बार फिर देखिए, पहले लिखा है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट में लिखे ही। एक वचन का है तो हैज। यदि आप कुछ और अन्य सब्जेक्ट होता तो लिखते हैं हम हैव। बीन सबके साथ लगा तो हो गया ही हैज बीन। मुख्य क्रिया है खेलना, तो प्ले में आईएनजी हमने लिखा प्लेइंग। कहाँ खेल रहा है, ऑब्जेक्ट है स्कूल में, इन द स्कूल। फिर टाइम है घंटे से, घंटे के लिए हम फार यूज करते हैं, 2 घंटा प्लूरल है इसलिए फार 2 आवर्स, HOURS लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए अध्यापक 3 बजे से, नोट कीजिए, अध्यापक 3 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स 3 बजे से यहाँ बजे टाइम दिया हुआ है और वहां पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, द टीचर इज, सॉरी समय भी दिया है तो हैज, द टीचर हैज बीन टीचिंग, द टीचर हैज बीन टीचिंग। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कब से, 2 बजे से। फ्रेंड्स बजे में हमेशा सिंस लगता है, सिंस 2 o'clock, क्योंकि ये 2 बजे एक निश्चित समय है, इसलिए द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। इसी आधार पर कुछ भी हो, वह 2 घंटे से नदी में खेल रहा है, बच्चे 2 घंटे से सो रहे हैं, 2 बजे से, 2 महीने से, 2 साल से। फ्रेंड्स आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, हैज और हैव के साथ जो सिंस फार लगता है इसमें, तो कहाँ पर सिंस लगेगा और कहाँ पर फार, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन निश्चित समय के अंतर्गत किसी भी अगर दिन, महीना, साल का नाम आता है, जैसे जनवरी महीने में, जनवरी फरवरी, कोई भी साल में वो भी जनवरी फरवरी ही हुआ, तो किसी भी महीने का नाम आए, कोई भी दिन हो, संडे मंडे, तो जहाँ फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है, और सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। बजे के लिए सिंस 2 o'clock सिंस का प्रयोग होता है। 2 घंटे जहाँ पर टाइम अनिश्चित हो, समझ रहे हैं ना, घंटे जहाँ भी 2 घंटे, 4 घंटे, 14 घंटे, इस ढंग से जो भी हो, घंटे का सेंस हो, वहां पर हम फार यूज करेंगे। समझ रहे हैं, फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, तो सेंस फार का कन्फर्म शायद आप समझ गए होंगे सेंस। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में आप क्या करेंगे, निगेटिव में आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। पहले हम लिखेंगे निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे नॉट, तब बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वाक्य से वही पुराना V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा,
सिंस फॉर समय, सिंस फॉर और टाइम। फ्रेंड्स सारा सिचुएशन वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, मात्र केवल आपको इतना ही देखना है कि जहां हैज बीन, हैज के जस्ट बाद बीन आता था तो हैज और हैव लिखने के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। हिंदी नोट कीजिए। मैं तुम्हें, देखिए, मैं तुम्हें 4 बजे से, नोट किया, लिखना पड़ेगा। चलिए, मैं तुम्हें 4 बजे से, 4 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब यहां आप देख रहे हैं कि एक तो रहा हूं मिल रहा है और 4 बजे से समय दिया हुआ है, सॉरी निगेटिव चल रहा है ना इसमें। मैं तुम्हें 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूं फ्रेंड, नहीं आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट आप लिखेंगे आई, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा हैव, फिर नॉट है तो हम लिखेंगे हम नॉट। स्ट्रक्चर को आप देखते जाए और पढ़ाते जाइए। नॉट के बाद क्या लिख देंगे बीन, V4 पढ़ाना है टीच, तो टीचिंग हो जाएगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू। और कब से, 4 बजे से, बजे में पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 4 o'clock। ये है, आप देख रहे हैं सब कुछ वही, सारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह ही है, सिर्फ हैज और बीन के बीच में आपको नॉट ले आ देना है बस। दूसरा लिखे, लड़कियां, लड़कियां अपनी माताजी के साथ आज नहीं टहल रही हैं। लड़कियां अपनी माताजी के साथ आज नहीं टहल रही हैं। आप हिंदी नोट कीजिए, मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करवा रहा हूं। लड़कियां अपनी माताजी के साथ नहीं टहल रही हैं, तो आप सब्जेक्ट क्या लिखेंगे द गर्ल्स, बहुवचन में है तो क्या लिखेंगे हैव नॉट बीन, टहलना वॉक, इसमें V4 है तो आईएनजी लग जाएगा। द गर्ल्स हैव नॉट बीन वॉकिंग, कहाँ हैव बीन, द गर्ल्स हैव नॉट बीन वॉकिंग अपनी माताजी के साथ, विथ देयर मदर, कहाँ चल रही हैं ऑन द रोड। मदर के बाद क्या लिखेंगे ऑन द रोड। कब से, हिंदी लिखना चाहिए, बिना हिंदी लिखे तो आप कंफ्यूज हो जाता है इसमें। चलिए हिंदी वाक्य के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। द गर्ल्स हैव नॉट बीन वॉकिंग विद देयर मदर ऑन द रोड, लड़कियां अपनी माताजी के साथ, अब जो भी टाइम में बोला रहा हूं, सपोज कीजिए लिखा है 2 दिन से, 2 दिन से नहीं चल रही है तो 2 दिन के लिए हम लिखते हैं फॉर 2 days। ये है फ्रेंड्स सिचुएशन। और इसके पहले मैंने कोई बजे या जो भी टाइम दिया रहा हूँ उसके साथ जो भी लिखा रहा होगा वह आप बोले होंगे, तो थोड़ा एक्चुअली हिंदी लिखने में भूल गया, आई एम सॉरी, तो आप क्षमा कीजिएगा। फॉर 2 days या जो भी टाइम इसमें दिए रहेंगे तो सिंस की जरूरत होगी तो सिंस और फॉर लगा दें। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमको, इंट्रोगेटिव में वही स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखेंगे हम यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, आप हैव, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, एक वचन का होगा तो हैज, बहुवचन का होगा तो हैव। हैज हैव के साथ ही साथ अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, तब बीन यहां पहुंचेगा। फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लिखेंगे सिंस फॉर प्लस टाइम, और मार्क जरूर रहेगा। ये फ्रेंड सिचुएशन है इंट्रोगेटिव की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप समझिए ध्यान से, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब क्या हुआ, यदि एक वचन का है तो हैज, बहुवचन का है तो हैव लिख करेंगे।
फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और निश्चित समय है तो सेंस, फॉर लिख करके टाइम लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल देते हैं। क्या तुम, अब हिंदी लिखेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। क्या तुम 2 महीने से, क्या तुम 2 महीने से नहीं खेल रहे हो, खेल रहे हो। आप देख रहे हैं कि रहा रही है, यहाँ पर 2 महीने का टाइम भी दिया हुआ है। तो क्या तुम 2 महीने से नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पर टाइम और रहा रही मिला तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ रहे हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, तुम हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन, तो क्या लिखेंगे, हैव यू, निगेटिव है तो नॉट, बीन, खेलने के लिए प्ले में आईएनजी हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, अब 2 महीने से, फॉर 2 months। अभी आपको मैंने बताया कि जहां पर गिनती हो जाए 2 दिन, 2 महीने, 2 घंटे, 2 साल, तो वहां पर हमेशा फार लगता है, और जहां पर नाम आ जाए तो वहां पर सेंस लगेगा। रविवार से, जनवरी से, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी हो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो ये ढंग से हम देख रहे हैं कि आपने देखा, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 months। देख लीजिए, मोहन, अब बीच में अगर WS शब्द आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो WS शब्द आएगा तो हम इसके ठीक पहले WS शब्द को नोट कर देंगे। इसके बाद पूरा स्ट्रक्चर यही रहेगा जो आपने देखा। देखिए दूसरा लिखिए, मोहन, चलिए मैं लिख देता हूं, मोहन 2 साल से, मोहन 2 साल से कानपुर नहीं, क्यों नहीं जा रहा है, मोहन 2 साल से कानपुर क्यों नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर रहा है मिल रहा है, यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 साल, आप देख रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। बीच में शब्द आ गया है क्यों, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, यहाँ मार्क भी लगा हुआ है। तो हम पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है कि हम पहले क्या लिखेंगे, WS शब्द। तो WS शब्द क्या है, देखो भाई क्या है, क्यों, क्या लिखेंगे हम, वाई, इसके बाद हैज और हैव, इसमें से क्या लगाएंगे, हैज की है बोलो, मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके लगाएंगे हम हैज। ध्यान से पढ़ो भैया, वाई, आप जो बाहरी आवाज को मत ध्यान दो, बाहर कौन क्या कर रहा है, ये दुनिया है। वाई हैज मोहन, नेगेटिव है तो नॉट, वाई हैज मोहन नॉट बीन गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू कानपुर 2 साल से, यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, तो फॉर 2 years, YEARS, ये ढंग से आपने देखा कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज है का प्रयोग करेंगे, बीन सब में लगेगा, निगेटिव में हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एक एग्जाम्पल मैंने दिया। फ्रेंड्स इसी सिचुएशन के आधार पर आप एक से अनेक उदाहरण तैयार कीजिए। किताबों में ढेर सारे प्रैक्टिस बुक दी हुई है, उसको आप लीजिए, तैयार कीजिए। जहाँ नया है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ये चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम बार बार आपको मोटिवेट करना चाहेंगे, खेलते हुए कीप ऑन योर प्रैक्टिस। जब आप इंटरटेन की मूड में होइए तो मोबाइल उठाइए और मेरी वीडियोज को देखना शुरू कर दीजिए। तो इस ढंग से फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई में दीजिए। इन्हीं मंगलमय भविष्य की कामना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल। थैंक्स।